बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने वाले फ्रेंड है जितने भी, अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। इस तरह के वुलन में धागे बाल जो है इस तरह के चिपक जाते हैं वुलन स्टेप में। तो आज मैं शेयर करूँगी जस्ट एक बेलन की मदद से आप किस तरह से इनको निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। घर सर्दियाँ हैं, हीटर हर घर की ज़रूरत है। आज मैं शेयर करूँगी आप हीटर की मदद से गरम गरम अपना बिस्तर किस तरह बना सकते हैं, वो भी एक बोतल की मदद से। अमूमन जब भी नाड़ा होता है हम डालते हैं तो इस तरह नाड़ा जो है वो अंदर चले जाता है। के डंडे के ऊपर इस तरह से कपड़े बांधे और अपने हस्बैंड को परेशानियों से और कर्जदार होने से बचाएं। भी आप ट्रैवल पे जाएं तो ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, अब ये मिक्स नहीं होंगे और जरासीम से पाक होंगे। ब्लैंकेट हो, डबल ब्लैंकेट, इनको तह करना एक बहुत मुश्किल होता है क्योंकि तह तो सब करते हैं लेकिन वो खुल जाता है। चले बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। नाड़े वाली शलवार में ऐसी लापरवाही हो जाती है तो कपड़े धोने के दरमियान जो है कुछ ऐसी बहतियाती होती है जिसकी वजह से नाड़ा जो है वो अंदर चला जाता है और फिर जैसे ही कपड़ा धुल के वापस आता है तो हम देखते हैं एक नाड़े का हिस्सा अंदर गया हुआ होता है, दूसरा बाहर होता है, दूसरा सिरा। तो इनको बड़ा कोई ताम झाम वाला मसला होता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट एक सीज़र लेना है और सीज़र की मदद से आपने अंदर की तरफ से वो नाड़ेदार उसको पकड़ना है आपने नाड़ा को, और इस तरह से बाहर की तरफ खींच लेना है। देखिए अमूमन आप हमेशा कोशिश किया करें जब भी कपड़े गंदे हों या कपड़े धोएं तो इस तरह से आप नोट बांध दिया करें और आइंदा कभी भी आपका नाड़ा जो है वो शलवार के अंदर नहीं जाएगा। यकीन करें बहुत ही यूज़फुल टिप है। लेडीज़ तो करती हैं लेकिन हस्बैंड जो है, मर्द जो होते हैं, वो कुछ लापरवाही की वजह से वो नाड़े में नोट नहीं बांध पाते जिसकी वजह से अंदर चले जाता है नाड़ा। चले बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि टूथपेस्ट का डब्बा जो होता है हम अम्मन इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। अब आपने इसको बिल्कुल भी डस्टबिन में नहीं डालना। ये उन माओं के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बच्चों की माओं के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप आइडिया है। आपने इस तरह से चौड़ा डब्बा और पतला डब्बा इसको आपने हाफ़ कट करना है। हाफ़ कट करने के बाद देखिए जो है आपने हमेशा से हमारा मेडिसिन जो है वो बच्चे विंटर है, बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, हम पिलाते हैं और कैप में से जो है मेडिसिन निकल के नीचे की तरफ गिर जाता है जिसकी वजह से जगह भी गंदी करता है और जिस ऑर्गेनाइज़र में रखते हैं वो ऑर्गेनाइज़र भी गंदा हो जाता है। बेस्ट हल ये है कि आपने इस तरह से डब्बे में इस तरह से डाल देना। अब जो जितनी भी मेडिसिन गिरेगी वो इस डब्बे के अंदर गिरेगी। अब आते हैं एक्सपायरी डेट की तरफ, क्योंकि बच्चों की विंटर में तबीयत ख़राब होती है माशाल्लाह से फिर नहीं होती है तो काफ़ी टाइम तक जो है रहे जो है पता नहीं चलता एक्सपायरी डेट का, क्योंकि वो मिट जाती है धो के बॉटल। तो अब बेस्ट आइडिया ये है कि आप जैसे ही आपकी बॉटल न्यू आए तो आपने उसके ऊपर इस तरह से स्कॉच टेप लगा दें। स्कॉच टेप लगाने से ये होगा कि आपका कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं मिटेगी। चले बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आज मैं शेयर करूँगी, बिजली के बिल तो इतने आ रहे हैं हीटर की वजह से, हीटर बांध बुन के सबने घर में रख दिया है। तो आपने हीटर आप घर में खुद वैसे बनाए, अपने बिस्तर को गर्म कैसे करें। आपने गर्म जो है नीम गर्म पानी बोतल में भरना है और इस तरह से बेड में चारों तरफ जो है इस तरह से डाल देना। यकीन करें आपका बिस्तर एकदम बेड जो है बिल्कुल गर्म हो जाएगा और अब सर्दी नहीं लगेगी। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। वाइपर के डंडे में अगर आप इस तरह का कपड़ा बांधें तो आपकी इस तरह से प्रॉब्लम से, मसाइल से आप बच सकते हैं, क्योंकि हमें अपने घर के जालों को साफ़ करना चाहिए। क्योंकि जाले अगर आप नहीं साफ़ करेंगे, महीने हो जाएंगे तो जाले घर में अगर हों तो बहुत सारी परेशानियाँ आती है। मर्द जो है स्पेशली मर्द परेशान होते हैं, मर्द कर्जदार होते हैं। तो उन बीवियों को स्पेशली हर वीकली जो है घर के जाले को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली बड़े बड़े जो है हमारे झाड़न होते हैं वो कुछ ऐसी जगह पे नहीं जा पाते हैं जिस तरह से कॉर्नर पे जो है झाड़न नहीं जा सकते। तो इस तरह मुझे अमूमन जो है पतली पतली बारीक जगह को मुझे इस तरह से डस्ट जो है कपड़ा बांध के साफ़ करना पड़ता है। तो अब एक्स्ट्रा तो कोई डंडा तो है नहीं, तो वाइपर के डंडे में आप इस तरह से बैक साइड पे जो है कपड़ा बांधें। जितनी भी आपके फ्रेम हो आप उनको क्लीन करें, यकीन करें घर साफ़ हो जाएगा। डबल ब्लैंकेट है, इनको जो है हम तय करना मुश्किल होता है लेकिन तय कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में दोबारा बच्चे मस्ती करते हैं, जहाँ पर रखो बच्चा वहीं पर स्पेशली बैठ के जो है इनके तय ख़राब कर देते हैं। तो आज मैं बेस्ट आइडिया आपसे शेयर करूंगी कि डबल ब्लैंकेट हो, जितना भी बड़ा ब्लैंकेट हो, आप उसको आसानी जो है एक ऐसे ट्रिक से आप तय करेंगे कि बच्चे अगर उसमें ब्लैंकेट के ऊपर बैठ के जितनी भी मस्तियाँ करें तो अब वो ब्लैंकेट जो है आपका बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। आपने एक तरफ से सिंगल फोल्ड करना है, देन उसकी तरफ दूसरी तरफ से आप फोल्ड करते हुए एक दूसरी तरफ की तरफ लेकर आना है और इस एक जो है आपने ब्लैंकेट का एक ऊपर का हिस्सा निकालना है और दूसरी साइड की तरफ अंदर की तरफ इस तरह से ईजिली डाल देना है। अब आप बच्चे जितनी भी मस्ती करें, इवन के ब्लैंकेट गिला दें, अब आपका जो है ब्लैंकेट बिल्कुल भी नहीं गिरा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का जो इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 4।
और सबको वेकेशन में भी सबके घर नानी दादी के घर जाना होता है। तो जब भी हम बच्चों को टूथब्रश लेकर जाते हैं तो इस तरह से मिक्स हो जाएँ, ये अच्छा नहीं लगता। फेस वॉश हो जाए मदर्स के, तो आप टूथब्रश को इस तरह से जो टॉवल ले लें, कोई लॉन का कपड़ा ले लें, मलमल का कपड़ा ले लें, इस तरह से फ़ोल्ड करें, क्योंकि आपस में सारे टूथब्रश अगर आपस में मिलेंगे तो उनके जर्म्स भी आपस में एक दूसरे में ट्रांसफ़र होंगे। तो आपने टूथब्रश टूथपेस्ट को वो हैंड वॉश को भी हो या फेस वॉश को भी इस तरह से रख दें। फेस वॉश को अगर कपड़े में रखेंगे, अगर फेस वॉश अगर आपका निकलने वाला भी होगा तो वो इस तरह से कपड़े में जाके फेस वॉश लगेगा और आपके बैग भी गंदा नहीं होगा। आज मैं आपसे नया टिप शेयर करती हूँ, बहुत ही यूज़फुल है। अमूमन विंटर में होता है जैसे वुलन के इस तरह के स्वेटर होते हैं जो उनमें जो है इस तरह के धागे हों, बाल हो, धागे जो है स्पेशली जो है वो इस तरह से चिपक जाते हैं, जिनको बारी बारी निकालना बहुत मुश्किल। आज मैं शेयर करूँगी जस्ट एक बेलन की मदद से आप किस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपने स्कॉच टेप लेना है, आप कोई भी टॉय टेप ले सकते हैं, स्पेशली स्कॉच टेप बहुत बेस्ट आइडिया है। आपने स्कॉच टेप को आपने उल्टी डायरेक्शन में जो जो चिपकने वाली जो होगी वो चिपकने वाला जो होगा वो इस तरह से आपने चिपकने वाला जो होगा आपने ऊपर की तरफ आपने करना है और इस तरह से बेलना में इस तरह से फोल्ड कर देना है। और आप यकीन करें आपके जितने भी धागे हैं, बाल है, क्योंकि बड़े बड़े धागे तो हम इजीली हाथों से निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बारीक बारीक बहुत सारे दाने निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो बेस्ट हल ये है कि आपने इस तरह से टेप को जो है बेलना में इस तरह से चिपका दिया और देखिए माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इतना वर्क किया। यकीन करें आप भी ये टिप आजमा के देखें, मुझे दुआएं देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और देखिए माशाल्लाह से जितने भी बाल थे, छोटे छोटे जो हेयर फॉलिंग इशू जो होते हैं वो बाल होते हैं, स्पेशली लेडीज़ के जो बाल जो होते हैं वो चिपक जाते हैं लेडीज़ के स्वेटर में, छोटे छोटे जो धागे होते हैं, क्योंकि लेडीज़ अगर स्टिचिंग करती हैं तो इस तरह से जो है स्पेशली धागे जो है इस तरह से चिपक जाते हैं। देखिए माशाल्लाह से देखते ही देखते सारे जो है टेप में इस तरह से चिपक गए। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो में अभी तक हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम हैं, मेरे चैनल के जो है इस पर मैं जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, जो है रीच में नहीं आती मेरी जो है मेरे चैनल की रीच बहुत डाउन है। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और ज़रूर बताना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।